रतनपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम पहाड़ी था। उसके साथ उसकी पत्नी शांति भी रहती थी। वे दोनों दूसरे के खेतों में काम करके अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। अरे शांति, काम पर नहीं चलना है क्या? और कितना देर करोगी भाई? आ गई, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। फिर शांति और पहाड़ी दोनों काम पर चल देते हैं। खेत में पहुंचते ही वे दोनों घास निराई का काम चालू कर देते हैं। कुछ देर बाद ही खेत का मालिक वहां पे आ जाता है। अरे ओ पहाड़ी, अभी तक सिर्फ इतना ही काम हुआ है? मालिक, हम लोग अपने से जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है जिसके वजह से काम में देरी हो रही है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, आज शाम तक पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। इतना बोलकर खेत का मालिक वापस चल देता है। इतनी गर्मी में कोई इंसान इससे ज्यादा काम कैसे कर पाएगा? क्या करें, अब किसी भी तरह काम तो पूरा ही करना पड़ेगा। फिर शांति और पहाड़ी काम पर लग जाते हैं। अरे शांति, मैं जरा गांव में से घूम के आता हूँ, किसी के यहाँ तो कोई काम मिलेगा। अजी सुनते हो, कितने दिनों तक हम दूसरे के खेतों में काम करेंगे? क्यों ना हम किसी का खेत किराया पर लेकर उसमें खुद की खेती करें। ठीक है शांति, फिर मैं जाके जमींदार जी से बात करता हूँ। फिर पहाड़ी जमींदार जी के घर के तरफ चल देता है। अरे जमींदार जी, मुझे कुछ किराए पर खेत चाहिए जिसमें खेती करके मैं अपने जीवन का गुजारा कर सकूं। गांव के बाहर पहाड़ के पास एक खेत है, तुम चाहो तो उसमें खेती कर सकते हो, लेकिन हाँ, उसके बदले मैं तुमसे 20,000 रुपए लूंगा। ठीक है मालिक, अब से मैं उस खेत में खेती करूंगा। इसके बाद पहाड़ी वहां से अपने घर चल देता है। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम उस बंजर खेत के बदले 20,000 रुपए तो मिलेंगे। इतना बोलकर सेठ खुशी से झूमने लगता है। इधर पहाड़ी अपने घर खुशी खुशी जाता है। अरे शांति, मैंने जमींदार जी से बात कर ली है। उनके पहाड़ के पास जो खेत है उन्होंने हमें किराए पर दिया है, लेकिन इसके बदले वो हमसे 20,000 रुपए लेंगे। चलिए, कम से कम हमें खेत तो मिल गया। किसी दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा है हम लोग अपने खुद के खेत में काम करेंगे और अच्छे फसल उगाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि वो एक बंजर खेत है, उसमें कुछ भी नहीं उगता। अजीब, बेकार में टेंशन क्यों लेते हो? हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमारा फसल अच्छा उगेगा। फिर वे दोनों खेत की तरफ चल देते हैं। देखो शांति, यही है वो खेत जिसमें हमें खेती करना है। फिर पहाड़ी और शांति खेत साफ करने में लग जाते हैं। वे दोनों खेत में खूब मेहनत करते हैं। बंजर खेत होने के कारण उनकी फसल भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं उगे थे। एक तो फसल अच्छी नहीं हुई है और ऊपर से ये मौसम, आसमान में काले बादल छा रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो सारी फसल भी बर्बाद हो जाएंगे। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। इतनी ज्यादा बारिश हो गई है, जो भी थोड़े बहुत फसल थे वो भी खराब हो गए हैं। अब सेठ जी को पैसे कहाँ से देंगे? अरे पहाड़ी, फसल का सीजन समाप्त हो गया, मुझे मेरे खेत का किराया दे दो। क्या बताऊं जमींदार साहब, बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गए हैं। मैं अगली बार आपका पैसा दे दूंगा। ये सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे कल तक मेरा पूरा पैसा चाहिए। इतना बोलकर जमींदार वहां से वापस चल देता है। आप मेरे गहने बेचकर जमींदार साहब को उनके पैसे वापस कर दीजिए। फिर रतन शांति को समझाता है कि ये गहने हमारे शादी की निशानी है, लेकिन शांति उसकी एक नहीं सुनती है और बोलती है जाइए गहने बेचकर उनके पैसे वापस कर दीजिए। फिर पहाड़ी शांति के गहने बेचकर जमींदार को उसके पैसे वापस कर देता है।
पैसे वापस करके वह वहां से लौट जाता है। शांति, इस बार फिर से हम मेहनत करेंगे और जितने गहने हमने तुम्हारे बेचे हैं उससे कई गुना ज्यादा गहने फिर से खरीदेंगे। अगले दिन फिर से वह खेत में चल देते हैं। वह बंजर खेत पहले से काफी अच्छा हो गया था। इस बार वे दोनों खेत में पहले से काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और इस बार पहाड़ी की फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छी हुई थी। इस बार के फसल बेचकर पहाड़ी जमींदार के किराए के पैसे भी दे देता है और अपनी पत्नी के लिए फिर से गहने भी खरीद देता है। अब पहाड़ी और शांति खुशी खुशी घर में रहते हैं और खूब मेहनत करते हैं। उसके बाद से गांव में कभी भी मेहनत का नाम आता तो सबसे पहले लोग पहाड़ी को ही याद करते।